हाय फ्रेंड्स, मैं भीम सिंह उजाला कंप्यूटर सेंटर उमरैन से। आज हम आपके सामने नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। देखिए, जैसे हमने कल टॉपिक में डिस्कस किया था आपसे कि इंटरनेट इंटरनेट की बहुत सारी एप्लीकेशन है, परंतु आरकेसी के कोर्स के अकॉर्डिंग, आरसीटी कोर्स के अकॉर्डिंग हमको उसको डिस्कस करना पड़ा। और इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन पर हम आगे आने वाले समय में फ्यूचर में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपसे सबसे पहले इसमें डिस्कस करें राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। क्या क्या डिजिटल सेवाएं क्या आपके जीवन में क्या क्या ये प्रोग्रेस का काम कर सकती हैं और कौन कौन से आप इनसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार हंस लेते हैं, ठीक है। देखिए, आगे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो आगे चलें व्यूअर्स, आगे नेक्स्ट देखिए। अब इसमें दे रखा है कि राजस्थान के नागरिकों के लिए ई गवर्नेंस सेवाएं। देखिए, इसमें दे रखा है कि राजस्थान के नागरिकों को आईटी की जो सेवाएं होती हैं, जो डिजिटल सेवाएं, वो हर आदमी, हर नागरिक को मिले। और नागरिक सेवाओं, उन सेवाओं को आम पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए, इसमें बहुत सारी जैसे दे रखी है अपने पास G2C है, G2B है, G2E है, G2G है। इस तरह की बहुत सारी राजस्थान में ई गवर्नेंस सेवाएं हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं, रोज़मर्रा कर रहे हैं। सुबह से शाम तक, इन द मॉर्निंग से लेकर इन द गुड नाइट तक इन सेवाओं का कहीं ना कहीं हम उनका यूज कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि निम्नलिखित ई गवर्नेंस सेवाओं के प्रमुख क्या क्या लाभ हो सकते हैं। भैया देखिए, समझ लीजिए क्या क्या लाभ हो सकते हैं, बताइए भाई। नहीं पता तो देखिए, सबसे पहले दिया है कि नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुँच। ये कह रहे हैं कि नागरिकों के पास, कि इसमें दिया है कि नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता की क्या हो, सेवाओं की बेहतर पहुँच जाए। मतलब हर आदमी के पास ये सूचनाएं हर आदमी के पास पहुँचे। किन किन माध्यमों से पहुँचे, जैसे आप अभी देख सकते हैं, जैसे CSC सेंटर है, ई मित्र है, कि आपको पता होगा कि आप कहीं भी जाएँ, फटाफट कोई काम करें, कहाँ जाना है, कोई कहाँ काम होगा, ई मित्र को होगा, CSC सेंटर को होगा। सीधे पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है? यदि आपको इन चीज़ों को हटा दे तो अभी अब दिमाग कन्फ्यूज होगा कि जाति निर्माण SDM ऑफिस बनेगा या तहसील बनेगा या अदर कहीं बनेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। और ई मित्र CSC सेंटर को गांव का, सिटी का बच्चा जानता है, ठीक है ना। इसमें दिया है कि नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता को, सेवाओं को बेहतर पहुँच के लिए इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं ईजी वे से। दूसरा दिया है सरकार में सरलता, कार्य क्षमता और जवाबदेही। देखिए, जब आपका डिजिटल काम होगा तो इसमें डिजिटल काम में सरकार को जवाबदेही होगी। डिजिटल काम मतलब डिजिटल ही होता है, इसमें लेट लतीफ़ का कोई काम नहीं है। और सरकार को जवाबदेही ऐसे, तो ये मान लीजिए आपका जाति निर्माण 3 दिन बनना है, 4 दिन बनना है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप इस पर जाकर शिकायत भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को डिजिटलाइज शिकायत कर सकते हैं। तो जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्यों इतना लेट हो रहा है, क्या कारण है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी जगह ये समस्या आ रही है, तो उन चीज़ों के बारे में भी आप इसमें क्लियर हो जाते हैं। इधर रखा है शासन की विस्तृत पहुँच। शासन की विस्तृत पहुँच का मतलब है गवर्नमेंट की हर गांव, ढाणी, मोहल्ले तक इसमें क्या होगा, ई मित्र के द्वारा, CSC सेंटर द्वारा या IT की सुविधाओं के द्वारा पहुँच हो गई है, पकड़ हो गई है। और हर आदमी का काम कैसा हो गया है, ईजी हो गया है। गवर्नमेंट ने इसी प्रकार इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए राजस्थान में ई गवर्नेंस के प्रमुख कार्यक्रम भी चलाए। बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जिनमें दे रखा है हर नागरिकों के लिए ई गवर्नेंस सेवा चलाई। एक कार्यक्रम चलाया गया था प्रोग्राम, इसका सारांश था नागरिकों के सेवाओं के लिए पूरी तरह से स्वचालित सेवाएं, भामाशाह, ई मित्र, राज संपर्क ऐप थे, ये चलाया था शुरुआत में आपके लिए। फिर इसके बाद अगला चलाया था राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर नेटवर्क चलाया था, ये कार्यक्रम चला, इसमें खूब चला था आपका। इसमें था 100 MB डेडिकेट कनेक्टिविटी का था, 200 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल और एप्लीकेशन की होस्टिंग इसमें होती थी, मतलब इसमें काम होता था। 200 से ज़्यादा जो एप्लीकेशन थी, वेबसाइट थी, उन पर हम काम कर सकते थे। राजमेघ था, राजमेघ ऐप था, इस पर कार्यक्रम खूब चला। राजनेट खूब चला आपका, इसका ग्राम पंचायत स्तर पर खूब इसका ब्रॉडबैंड के बारे में डिस्कस चला। राजधारा ऐप है जो खूब चला है और चल भी रहा है। राजधारा ऐप में आप क्या कर सकते हैं कि उसमें जो राजधारा ऐप के द्वारा ग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका आप ले सकते हैं, मैप ले सकते हैं उसकी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप उसके द्वारा ले सकते हैं। राज सेवा द्वार है, इसमें सभी राज्य के लिए संपर्क स्थापित करने वाला सभी राष्ट्रीय, राज्य, निजी एप्लीकेशन सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट करने वाला गेटवे दिया गया इसमें। जैसे अपने पास राजधारा की बात कर रहे थे, इसमें क्या है, सभी सरकारी विभागों, संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था करने, मतलब एक ऐप तैयार करना गूगल मैप की तरह, जिसमें आप सारी चीज़ें इसमें ईजी तरह से देख सकते हैं।
देखो देखेंगे जब भी हम कुछ करेंगे, करने का मतलब है गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारा प्रयास कर रही है, आप भी हल्का सा प्रयास जरूर करें। इस तरह का राजस्थान एकल साइन पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं SSO ID। देखिए SSO ID आपका दे रखा है, एकल साइन दे रखा है, इसमें आप अपने जाके पूरे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहीं से आप भामाशाह कार्ड, आधार भामाशाह कार्ड है आपका है या एनी अदर्स हैं। SSO ID में आपको बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं जिनके द्वारा आप काम कर सकते हैं, अपना सूचनाएँ देख सकते हैं। इसके अलावा दे रखा है राज ई-वॉलेट है। इसमें राज ई-वॉलेट का इस्तेमाल करने पर सेवा लेने पर दस्तावेज और हल्फनामों की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें यदि इस राज वॉलेट का आप लेते हैं तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट के दस्तावेजों पे हल्फनामा की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती, हल्फनामा कराने की ज़रूरत इसमें नहीं, क्योंकि आपका राज ई-वॉलेट से आपके डॉक्यूमेंट इससे वेरीफाई होते रहते हैं। इसके बाद है राज ई साइन है जिसमें आपका राज एम्स है, RAS है। इसमें GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है। इसमें क्या होता है, आप देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अटेंडेंस ऑनलाइन होती है, फिंगरप्रिंट होती है, GPS सिस्टम के द्वारा लेस हो जाती है। तो ये सारे बहुत सारे गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने आपके लिए इतने सारे कार्यक्रम चलाए कि ये सारे जन कल्याण के हैं, जिससे आप पब्लिक को, आम पब्लिक को बहुत सारी सुविधाएँ पहुँचें, बहुत सारे उनको बेनिफिट्स हों और उनका उज्ज्वल भविष्य हो। इसी में हम थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। इसका राजस्थान एक गवर्नमेंट से एक आर्किटेक्चर इसका एक बहुत अच्छा आपके सामने इसने एक इसका मैप बनाया गया है जिसमें ई गवर्नेंस का दे रखा है, गवर्नेंस आर्किटेक्चर बना रखा है। इसमें हर लेवल का अलग अलग स्टेट लिया है कि कौन किसकी मॉनिटरिंग करेगा, कौन किसकी मॉनिटरिंग करेगा, जूनियर पे सीनियर, सीनियर पे सीनियर, सीनियर पे सीनियर। इस तरह का एक ऐप को मैनेज किया गया है कि कहीं ना कहीं कोई ढिलाई नहीं हो और काम आपका दुरुस्त हो और बड़े समय पर हो ठीक तरह से। तो इसी में हम अगला टॉपिक आपका डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसमें दे रखा है कि ई मित्र। देखिए ई मित्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आम पब्लिक, हर छोटा से छोटा बच्चा सबको ई मित्र के बारे में पता है। कैसे पता है? क्योंकि ई मित्र पे हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या सॉल्व हो जाती है। हो सकता है पुलिस थाने में सॉल्व नहीं हो, बड़ी आप कहीं ऑफिस जाए तो वहाँ सॉल्व नहीं हो, पर ई मित्र हो जाए। कैसे हो जाए? क्योंकि ई मित्र पर 200 से लेकर 250 साइटें, 250 साइटें उन पर, तो उन पर आप 250 पे आप दुनिया भर का काम कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग साइट है जिन पर एक ही छत के नीचे आप दुनिया भर के काम कर सकते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा 24 आवर्स कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा। इसमें आप सुबह से लेकर शाम तक G2C और B2C का भी आप काम करते हैं, लेन देन, कुछ खरीदना, कुछ बेचना, कुछ करना, सारी चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ई मित्र के शुरू करने का मूल उद्देश्य क्या है। देखिए ई मित्र का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि आम पब्लिक तक गवर्नमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं, सूचनाएं हैं, वो आम पब्लिक तक पहुँचे, कैसी डिजिटलाइज। पहला। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको किसी भी सरकारी ऑफिस के चक्कर न लगाना पड़े, बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े, जी हजूरी नहीं करनी पड़े। ई मित्र में गए, अपने पैसे दिए, अपना फार्म भरवाया, खटा काम फिर हो जाता है। ये सबसे बड़ा और इसका कारण, इसकी विशेषता है महिलाओं को व्यावसायिक अवसर देना। इसमें क्या है कि यदि कोई महिला को ठीक ठाक कंप्यूटर आता है तो ई मित्र का ID लेकर और अपने घर पर ही अपना 200-500 रुपये का काम भी कर सकती है। घर बैठे कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई भी नहीं है। देखिए इसके बाद फिर तीसरा इसका कारण, इसकी विशेषता है, इसका उद्देश्य है गवर्नमेंट का ज़मीनी स्तर पर लोगों के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करना। देखिए राजस्थान हो सकता है कि मैं शायद, हो सकता है हज़ारों की संख्या में ई मित्र हूँ, तो दुनिया भर के लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। किसी को फोटो स्टेट का, किसी को प्रिंटिंग का, किसी को कुछ का, किसी को फार्म का, किसी को ऑनलाइन का, कोई मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इंश्योरेंस जमा कर रहा है। अलग अलग दुनिया भर के काम कोई ना कहीं कर नहीं सकता। अगला है सेवाओं का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करना। इसमें हर सेवा का समयबद्ध सूचना आपको पूर्णतः मिलती है। किसी भी समय कहीं भी सेवा मोबाइल ऐप के द्वारा, कियोस्क के द्वारा, ई मित्र प्लेटफॉर्म के द्वारा और कम समय में पैसे की बचत आपकी ईजी तरह से, ये सारे काम इसके मूल उद्देश्य इसके लिए ये रखे गए थे ई मित्र के लिए, कि इस तरह से यदि ये उद्देश्य पूरे होते हैं तो ज़मीनी स्तर पर सभी को रोज़गार मिलता है और सभी को डिजिटल सेवाएं मिल सकती हैं। अगला हम इसी टॉपिक में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि उसके माध्यम से, SSO के माध्यम से सेवाओं की सूची, जैसे गवर्नमेंट टू कस्टमर है या बिजनेस टू कस्टमर है। तो देखिए इसके माध्यम से बहुत सारे गवर्नमेंट टू कस्टमर के माध्यम से, जैसे वाणिज्य कर विभाग की सेवाएं हैं,
ऑनलाइन जमा शुल्क कर सकते हैं, बिजली के बिल जमा कर सकते हैं, मनरेगा की आप नौकरी कार्ड जारी कर सकते हैं, आपका देय शुल्क निगम के होते हैं, पंचायत डिजिटल हस्ताक्षर, भूमि लीज, आवासीय, इस तरह के काम आप गवर्नमेंट टू कस्टमर में कर सकते हैं सारे काम। कितनी बढ़िया मज़ेदार बात है, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखिए बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब होता है कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, एटीएम का बिल भुगतान भी आप कर सकते हैं, अपनी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो उसका भुगतान कर सकते हैं, एलआईसी का कर सकते हैं, आप डिश छतरी रिचार्ज भी कर सकते हैं, टीवी है, डिश छतरी है, और डॉक्टर सेवाओं के लिए भी कर सकते हैं, एलईडी बल्ब का वितरण भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। देखिए कितने मज़ेदार बात आ रही है कि एक ई मित्र की आईडी से आप कितनी सेवाओं का आप दुरुस्त तौर पर उपयोग कर सकते हैं, परंतु कर जब पाएंगे जब आपको इन सेवाओं के बारे में पता होगा। आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें करीब 250 से ज़्यादा साइट हैं जिन पर आप 250 से अधिक के माध्यम से साइट है जिन पर आप बहुत सारे काम करते हैं। इसी में आगे चल रहे हम, देखिए आपका अगला टॉपिक इसी में डिस्कस कर रहे हैं, आपका है कि इसमें दिया है कि नागरिक ई मित्र से बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बीमा प्रीमियम का भुगतान, घरेलू उपयोग के बिलों का भुगतान, सरकारी पहल के तहत सब्सिडी वाले एलईडी लाइटों की खरीदारी। आप इन सुविधाओं का लाभ ई मित्र मोबाइल ऐप के द्वारा भी ले सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएँ। अब देखिए इसी में हमारे पास एक मज़ेदार टॉपिक आता है जिसका नाम आपने सुना होगा, पहले भामाशाह कार्ड का नाम सुना था, जब बीजेपी की सरकार थी तो उस समय भामाशाह कार्ड था। अब अपना पास एक नया इसी का प्रारूप चेंज किया गया, इसी भामाशाह कार्ड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जन आधार कार्ड में कन्वर्ट कर दिया, जन आधार कार्ड। इसका भी वही उद्देश्य, मूल उद्देश्य जो भामाशाह कार्ड का था कि गरीब तबके के लोगों को सेवाओं की फैसिलिटी मिले, राज्य सरकार को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगी, सारी इसकी विशेषताएं थी। इसमें हम बात करें, देखिए इसका उद्देश्य क्या लिया, राज्य के निवासी परिवारों के जनसांख्यिकी सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया जाए। मतलब पूरा राजस्थान का भामाशाह कार्ड के द्वारा पूरा डेटाबेस तैयार हो जाए, एक तरह से जनसंख्या का पूरा ढांचा अपने पास तैयार हो जाता है कि हमारे पूरे राजस्थान में कितनी पॉपुलेशन है, उसके द्वारा भामाशाह कार्ड जन आधार द्वारा कर सकते हैं। नगद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसमें गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटी हैं सीधे आपके खाते, डायरेक्ट खाते में भामाशाह कार्ड के द्वारा सीधे आपके खाते में आ जाएँ, जनधन खाता के तहत। राज्य के निवासियों को जन कल्याण योजनाओं के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराए, कि आप इससे जनाधार कार्ड से क्या होगा कि जो जन कल्याण योजनाएं उनके बारे में भी आम पब्लिक को पता चल जाएगा। ई मित्र तंत्र का विनियम द्वारा नियंत्रण एवं प्रभावी संचालन, इससे क्या होगा, ई मित्र जो नियमित तौर से सही तरीके से संचालन भी हो पाएंगे इससे, क्योंकि गवर्नमेंट नई नई सूचना आएंगी तो पब्लिक उन पर सर्च करेगी तो वहाँ पर भीड़ भाड़ होगी, तो इसका मतलब है ई मित्र चलेगी। राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का वित्तीय सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, इसके माध्यम से महिलाएं सशक्तिकरण किया जा सकता है। देखो सबसे बड़ा जो इसका जन आधार कार्ड का भामाशाह कार्ड को उद्देश्य था, महिलाओं को सुदृढ़ीकरण करना, सशक्तिकरण करना, महिलाओं को एक सबल बनाना, ये सबसे बड़ा इसका मजबूत कारण था। आपने देखा होगा कि जन आधार कार्ड हो या भामाशाह कार्ड हो, इसमें महिला को घर का मुखिया बनाया गया है यदि वो 18 साल से बड़ी है तो, और यदि इससे छोटी है तो पुरुष को बनाया जाता है इसमें, और 10 अंकों का इसका कार्ड का नंबर होता है इसमें, देखिए 10 अंक होते हैं इसमें। अब इसमें अगला दे रखा है जन आधार कार्ड पंजीयन एवं जन आधार कार्ड। देखिए इसमें पंजीकरण के दे रखा है कि इसमें 10 अंकों का कार्ड नंबर होता है, 18 साल से अधिक आयु की महिला बनेगी मुखिया, और 18 से कम है तो पुरुष बनेगा, इसमें दे रखा है। और इसके बाद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भविष्य में स्वास्थ्य कार्ड जारी की जाएगा इसमें, कि आपको यदि इसमें मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप NFS के तहत अनाज लेते हैं तो इसमें 5 लाख रुपए या इससे कम ज़्यादा की आपको कैशलेस आपको सेवाएं दी जाती है। यदि कोई बड़ी भारी बीमारी हो जाती है तो आपको इसमें देते हैं राहत कोष है, जैसे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री राहत कोष से भी आपको ये सेवाएँ मिल जाती है। इसके बाद अगला दे रखा है हमारे पास, इसी में योजना दे रखी है यथा राशन कार्ड के साथ आयुष्मान भारत योजना भी इसी में जोड़ रखी है। हमारे पास जो हमने सुना होगा पहले भामाशाह कार्ड की थी, अब हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, भामाशाह कार्ड राज्य सरकार की थी, केंद्र सरकार की थी आयुष्मान, दोनों को जोड़कर हमारे पास आयुष्मान बना दिया है।
राज्य के पंजीकृत निवासियों का स्वयं जन आधार डेटा रिपोर्ट दर्ज करें। सूचनाओं को समय समय पर आवश्यकतानुसार उनको तुरंत किया जा सकता है इसके द्वारा। और परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नाम होने पर उस सदस्य की आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर परिवार द्वारा दर्ज करवाना आवश्यक होगा इसमें, ये देखिए। और जन आधार योजना 2019 में पंजीकरण कार्ड वितरण की प्रक्रिया में प्रविष्टि की गई है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर की गई। नगद एवं गैर नगद लाभों का भी प्राधिकरण इसमें किया गया है। जैसे मैंने अभी आपसे किया था कि यदि गवर्नमेंट कोई आती है कोई फैसिलिटी तो आपके डायरेक्ट खाते में आ जाती है, भामाशाह कार्ड के द्वारा, जन आधार कार्ड के द्वारा आ सकती हैं। और इसमें एक और सबसे बड़ा फायदा है कि जीवित प्रमाण पत्र के रूप में मान्य। यदि आपके पास जन आधार कार्ड है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं जिंदा हूँ, और यदि आपको जिंदा होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा तो आपके पास जन आधार कार्ड है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं जिंदा हूँ। ये चीज़ आपके पास सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये है। और हम इसमें आगे और बहुत सारा डिस्कस करेंगे, या इसका सीधा कह सकते हैं मूल उद्देश्य इसका ये था कि राजस्थान के जो गरीब तबके के निवासी हैं या जो गरीब रेखा के हैं या इनको कह सकते हैं APL BPL वाले हैं, उनको राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार 5 किलो अनाज देती है पर यूनिट के हिसाब से, 2 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये सबसे बड़ी राहत है राजस्थान के जितने भी जनता है उनके लिए। इसी में हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित किए जाने वाले पंजीकरण। अब देखिए इसमें कौन कौन से पंजीकरण है। जन आधार पंजीकरण है एक, तो दूसरा जन्म मृत्यु पंजीकरण है, विवाह पंजीकरण और आधार पंजीकरण। ये इसमें कुछ पंजीकरण इसमें दिए गए हैं जिनका आप पंजीकरण करा सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट, राजस्थान जन आधार योजना में पंजीकरण एक कार्ड वितरण। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, यदि मान लीजिए पूर्व पंजीकरण परिवारों के लिए भी दे रखा है इसमें, यदि पूर्व में पहले से पंजीकरण है तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। नवीन पंजीकरण वाले परिवारों के लिए भी दे रखा है इसमें वही 10 अंकों का आपका अंक डलेगा आपका जन आधार कार्ड का वितरण भी आप करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो अटल सेवा केंद्र है या ग्राम पंचायत पर जो ई मित्र केंद्र उससे भी आप ये सेवाएँ ले सकते हैं, या ग्राम पंचायत पर भी आपको ये चीज़ें मिल सकती है, फैसिलिटी मिल सकती है। संशोधन और अदन, यदि आपके जन आधार कार्ड में कोई संशोधन कराना है, कोई नाम जुड़वाना है, कोई हटवाना है तो वो भी काम कर सकते हैं। परिवार व्यक्तियों का पंजीकरण रद्द भी करवा सकते हैं। यदि मान ली कोई बच्चे की शादी हो गई तो नाम हटवा सकते हैं, किसी के कोई बच्चा हुआ तो नाम जुड़वा भी सकते हैं, कोई एक्सपायर हो गया तो वो नाम हटवा भी सकते हैं। ये सारे काम आप जन आधार कार्ड में करवा सकते हैं। जन आधार कार्ड बनवाने के लिए कुछ भी नहीं है भैया, सीधा है। आपका फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड हो, मार्कशीट हो, राशन कार्ड हो। मार्कशीट हो तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, पासबुक हो, पहचान पत्र हो, ये सारी चीज़ों से आप ई मित्र पर जाएँ, अपना जन आधार कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलें। चलो देखिए अगला हम बात करते हैं राज संपर्क ऐप। देखिए ये ऐप राजस्थान की जनता के लिए बनाया गया है। यदि उनको डिजिटल डाटा में यदि कोई प्रॉब्लम होती है, डिजिटल कार्य में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप राज संपर्क ऐप पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि ऑफलाइन शिकायत आपकी कोई सुने या न सुने, परंतु आपकी ऑनलाइन शिकायत जरूर सुनेंगे, क्योंकि हर काम के लिए कुछ लिमिट टाइम दिया गया है कि ये काम इतने मिनट में होगा, ये काम इतने मिनट में होगा, ये काम इतने घंटे में, या ये काम इतने दिन में होगा। तो हर काम के लिए फिक्स दिया गया है। यदि इससे ज़्यादा टाइम होता है तो उस डिपार्टमेंट का अधिकारी या उसका बाबू उसको जवाब देना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए हमारा दिया गया है कि राज संपर्क ऐप में कि इसका उद्देश्य क्या है कि निवासियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुकूल, पारदर्शी, जवाबदेही, प्रभावी, कुशल और स्वचालित शिकायत दर्ज करने और शिकायत निस्तारण करने का तंत्र इसको बनाया गया है, मजबूत तंत्र बनाया गया है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अनुकूल पारदर्शिता होगी। इसमें कोई उसमें ये नहीं होगा लाग लपेट का काम नहीं होगा, जवाबदेही भी होगी, प्रभावी होगा, कुशल होगा, स्वचालित शिकायत होगी। मतलब आपने कोई शिकायत कर दी, अपना आप चलेगी शिकायत, आपको जाने की जरूरत नहीं, उस बाबू के चक्कर लगाने की बिल्कुल जरूरत इसमें नहीं है। अगला देखिए, सरकारी अधिकारियों को वास्तविक समय सूचना प्रदान करना, जिसमें अधिकारी सही समय पर निर्णय ले सके और शिकायतों की उचित निगरानी भी की जा सकेगी। ये भी इसका सबसे बड़ा फायदा उद्देश्य है। सरकार में फाइलों के मानवीय निस्तारण में कमी, कि आपके जो काम ढीला चलता है ये इसकी वजह से राजस्थान संपर्क ऐप की वजह से अब काम क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट होगा, कि जो लूजपना काम होता है वो नहीं हो पाएगा। अगला देखिए,
तेजी से और वास्तविक समय में अंतर विभागीय आंकड़ों का आदान प्रदान, जिससे शिकायत निस्तारण प्रक्रिया की गति और दक्षता में वृद्धि हो सके। इससे क्या होगा कि काम की गति को एक प्रोसेस मिलेगी, स्पीड मिलेगी, जिससे काम फटाफट होगा डिजिटल, और आम पब्लिक को हर सेवाओं को आपको पब्लिक को मिल सके सेवाएं। और निवासियों की शिकायत के अप टू डेट स्टेटस प्राप्त प्रदान करने और सक्षम बनाना। इसको क्या है कि जो राज्य संपर्क है कि आम पब्लिक को हर स्टेटस के बारे में पता हो, अप टू डेट हर चीज़ आपको अप टू डेट हर चीज़ के बारे में आपको पता हो, आपको चक्कर नहीं लगाना पड़े। ये इसका सबसे मूल उद्देश्य है राज्य संपर्क ऐप का। देखिए कितने बारे डिलीवरी, पारदर्शिता, जवाबदेही, संवेदनशीलता, निवासियों के प्रति जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें आपके लिए इसमें मूल उद्देश्य राज्य संपर्क ऐप का रखा गया है। अब प्रमुख लाभ क्या है? जब उद्देश्य रखे गए हैं तो राज्य संपर्क के लाभ भी हैं। लाभ क्या है? सबसे बड़े देखो लाभ क्या है कि इसमें सबसे बड़ा लाभ है कि कागज लेस काम होता है। इसमें सबसे बड़ा समय की बचत हो जाती है, दुनिया भर के ऑफिसों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी कोई भी आप कॉल लॉक कराएं और लॉक कराने के बाद आपका काम फटाफट हो जाता है। काम तो पहले फटाफट होगा, मान लीजिए किस कारण से रुका पड़ा है तो उसकी वजह से फटाफट आप कर सकते हैं। शिकायत निराकरण के लिए पहले कोई परिभाषित स्केलेट मैट्रिक्स अस्तित्व में नहीं था, और इसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित पेंडिस